नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहली बात ग्वालियर से बड़ी खबर की। सुबह 9:45 पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेष विमान से आएंगे ग्वालियर, जहां 10:35 पर हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। 10:45 से 11:15 तक चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे और 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से कराहल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं 11:50 पर कराहल पहुंचेंगे, जहां पर कुछ कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। 12 से 1 बजे तक महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में शामिल होंगे। तो न्यूज 18 पर सबसे पहली तस्वीर, चीतों को प्लेन से उतारा गया, हेलीकॉप्टर्स तक पहुंचाया गया, हेलीकॉप्टर से ले जाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क। आपको हमने सीधी तस्वीरें दिखाई है। जिस वक्त है विमान पहुंचा, विमान लैंड किया, उस दौरान चीतों के जो केस है वो निकाले गए। सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको तस्वीर देखने को मिली। चीतों को प्लेन से उतारा गया, हेलीकॉप्टर्स तक पहुंचाया गया और हेलीकॉप्टर से अब कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। आप देखिए, केसेस में जो चीते हैं वो हैं और इन केसेस को अब हेलीकॉप्टर के जरिए पार्क तक ले जाया जाएगा। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे और एक तय वक्त पर इन्हें बाड़े में छोड़ा जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पाएंगे, जहां चीतों के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। पूरी व्यवस्थित टीम है, विशेषज्ञों की टीम है जो निगरानी रखेगी और चीतों का किस तरीके का बिहेवियर होने वाला है, नई जगह आकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्हें कॉलर आईडी भी लगाई जाएगी ताकि ये मालूम रहे कि चीते इस वक्त कहां पर हैं, कैसे हैं। और विशेषज्ञों की टीम भी साथ साथ पहुंची है, जो कि इनकी तमाम निगरानी करने वाली है। खास इंतजामात किए गए हैं। पूरी व्यवस्थाओं के बीच में इन्हें लाया गया और अब इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा, जहां पर एक तय वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। तो जिस वक्त विमान पहुंचा, नजर आया, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई गई, क्योंकि बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि कब चीते पहुंचेंगे और अब चीते पहुंच चुके हैं। तो पूरे एशिया में आपको चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रफ्तार से दौड़ते नजर आएंगे। और सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश काफी समृद्ध है। पर्यावरण के लिहाज से भी यदि देखा जाए तो वातावरण अनुकूलित पाया गया। पहले जयपुर का भी नाम सामने आ रहा था कि जयपुर में भी रखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क, आसपास का जो इलाका है, जो जंगल है, किस तरीके के जंगलों में वे रहना पसंद करते हैं, उस जगह को चिन्हित किया गया और इन्हें अब छोड़ा जाएगा। इनके रहन सहन, किस तरीके से ये बिहेव करते हैं, ये शिकार करते हैं, इनके शिकार के लिए, खाने के लिए चीतल बुलवाए गए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब हेलीकॉप्टर से इन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अनंत शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वो दुनिया को दिशा दे रहे हैं और भारत की जनता के कल्याण के लिए तो काम कर ही रहे हैं। विश्व का कल्याण हो, ये जो धरती का मूल मंत्र है, उसको भी साकार कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि आज इस दिन वो मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये, और इससे मध्य प्रदेश, विशेषकर उस अंचल में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो उस क्षेत्र के लिए तो चीता वरदान होंगे।
स्वाभाविक रूप से देश के लिए भी और पूरे एशिया महाद्वीप के लिए और हमारे श्योपुर और चंबल क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कूनो पालपुर सेंचुरी में चीतों का पुनर्वसन संपन्न होने जा रहा है। इससे हमारे चंबल का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, इसकी जनता में बहुत ही उल्लास है। चीतों के पुनर्वसन से निश्चित रूप से यहाँ यातायात बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मैं समझता हूँ वर्षों का इंतजार इस क्षेत्र की जनता को था, आज वो पूरा हो रहा है और ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता। केवल बड़ा दिन नहीं, आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर जिसके बारे में लोग वर्षों से जो सपना लोगों को था कि ये चीता स्टेट भी बनेगा, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो है ही, और इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के उन चीतों का हस्तांतरण यहाँ पर कर रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि किसी देश का नहीं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वाइल्ड लाइफ के लिए कितना उसका समर्पण है कि स्वयं आकर के वो आज यहाँ पर चीतों का हस्तांतरण करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए और एशिया महाद्वीप के लिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कूनो अभयारण्य में आने के कारण से रणथंभौर से लेकर के हमारा कूनो अभयारण्य और शिवपुरी से होते हुए खजुराहो तक का ये टूरिज्म कॉरिडोर जो एक नया विकसित हो रहा है, इसके कारण से कई प्रकार की इस क्षेत्र में संभावनाएं जो बनेंगी विकास की, इसके लिए भी इस यहाँ का क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का कोर्ट से धन्यवाद भी करता है, आभार भी करता है। और आज का दिन भी महत्वपूर्ण दिन है कि उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री वैसे कोई सेलिब्रेशन तो करते नहीं हैं, लेकिन यहाँ का एक एक भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जो मध्य प्रदेश को सौगात दी है, इसलिए उनका हम कोर्ट से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो सुना आपने, तमाम जो वीआईपी हैं वो भी पहुंच चुके हैं चीतों के स्वागत के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, साथ ही आप देखेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी नजर आए, और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी काफ़ी खुशी व्यक्त की। उनका तो ये कहना है कि एक तरीके से वाइल्ड लाइफ के लिए वरदान है चीतों का आगमन मध्य प्रदेश में होना। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विस्तार तो हो गई पर्यटन के क्षेत्र में, लेकिन आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए ये काफ़ी मदद करेगा, आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। और जाहिर सी बात है, जब किसी क्षेत्र का विकास एक इंटरनेशनल लेवल पे जब उसकी साख बढ़ती है तो उसी लेवल पर उसका विस्तार भी होता है, और आर्थिक रूप से मजबूत इसलिए भी होगा क्योंकि अब यहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ेगा, यातायात बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, एक तरीके से कहा जाए तो उनके लिए अब जो कूनो नेशनल पार्क है ये वरदान साबित होने जा रहा है। और सीधे रुक करेंगे ग्वालियर से, संवाददाता सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, मूवमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इंतजार किया जा रहा है कि कब वे पहुंचेंगे और कब पूरे कार्यक्रमों में शिरकत होने की तस्वीरें सामने आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको अब तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो चीते हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया जा रहा है। आपको ये दिखाना चाहूँगा, देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देखेंगे। ये हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हुआ है, और ये जो है अभी रेंज से बाहर नज़र आ रहा है, लेकिन चीते जो है यहाँ से रवाना हुए हैं और धीरे धीरे करके ये सभी कूनो पालपुर के लिए रवाना हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो एयरफोर्स का इलाका है, इस इलाके में जो है यहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है चीते रवाना हो रहे हैं। अब ये सीधी तस्वीरें यहाँ से अब आपको वापस नज़र आएंगे। जो लगातार चीते हैं उन चीतों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ से रवाना किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो स्पेशल प्लेन है वो प्लेन भी नज़र आ रहा है इस तस्वीरों में। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है, ये दिन ग्वालियर चंबल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए एक इतिहास का दिन है। और आज
ग्वालियर में जब ये चीते आए थे तो यहाँ उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। अंदर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद है। थोड़ी देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर के इसी एयरफोर्स स्टेशन पर पहुँचेंगे विशेष विमान के जरिए। तो निश्चित तौर पर जो आज का दिन है कहीं ना कहीं देश के लिए गौरवशाली दिन है। ये जो स्पेशल विमान आप देख सकते हैं खड़ा है, जो चीतों का लेकर आया था, तो कहीं ना कहीं अब चीते यहाँ से कूनो पालपुर के लिए रवाना हुए हैं और लगातार जो 8 चीते हैं उनकी रवानगी यहाँ से हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अब चीते जब कूनो पालपुर पहुँच जाएंगे उसके बाद थोड़ी देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर के इस एयरफोर्स स्टेशन पर आएंगे और यहाँ से फिर उनका जो काफिला है वो कूनो पालपुर के लिए रवाना होगा और वहाँ पर जो है वो आज चीता जो है उनको वहाँ बाड़े में रिलीज करेंगे। बिल्कुल, यानी कि यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से चीतों को अब ले जाया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क। तो अब हम सीधे रुक करेंगे कूनो का, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की तस्वीरें भी दिखाना बहुत अहम हो जाता है। अनुराग लगातार जुड़े हैं। अनुराग, कूनो के लिए रवाना हो चुका है हेलीकॉप्टर चीतों को लेकर, कैसा उत्साह नजर आ रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या तस्वीर इस वक्त आपके सामने है? बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक पीछे वो कूनो पालपुर है जहां पर इस बात को लेकर बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि ग्वालियर से जब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और जब कूनो में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद जिस झलक को पाने के लिए पूरा देश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि उन चीतों की जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा इन दिनों हो रही है, उस चीते की एक झलक भर देखने के लिए पूरे देश के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उस पल का खासतौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट के जरिए पिंजरे का बाड़ा खोलेंगे और चीते कूदते हुए जब बाड़े में पहुंचेंगे, वो सीन देखने के लिए भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें भी इस बात का इंतजार है कि कब ग्वालियर से हेलीकॉप्टर उड़कर कूनो पालपुर में आएंगे। उसकी गड़गड़ाहट हेलीकॉप्टरों की सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हैं। पार्क के अंदर जो है हाई सिक्योरिटी लगाई गई है चीतों के मद्देनजर, क्योंकि चीतों का बर्ताव अभी समझना होगा। उनको भीड़ से इसीलिए दूर रखा गया है क्योंकि चीता लंबे सफर दूरी तय करने के बाद पिंजरे में कैद होने के बाद जो है कूनो पालपुर तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उनके बर्ताव पर कोई असर ना हो, इसलिए पार्क के अंदर भीड़ जो है जुटने नहीं दी जा रही है, लोगों को दूर रखा गया है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वन मंत्री विजय शाह, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और जो वन विभाग के अफसर होंगे, उनकी मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। खास तौर पर वन मित्र भी जो है चीता मित्र जो है विभाग के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो कि चीतों को लेकर लोगों में एक मैसेज देने का काम करेंगे कि अब चीता बसाने के बाद किस तरीके से यहाँ की तस्वीर बदलने वाली है, कैसे इकोसिस्टम अब जो है डेवलप होने वाला है, जैव विविधता के लिहाज से कितना बेहतर माहौल अब यहाँ पर बनने वाला है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो उन लोगों को ही जो है वन के अंदर दाखिला दिया गया है ताकि कहीं चीते इतनी भीड़ देखकर, लोगों का हुजूम देखकर, क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पार्क के अलग अलग हिस्सों में लोगों की भीड़ है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर भी लोगों को बैरिकेड लगाकर रोका गया है ताकि किसी तरीके का माहौल ना बिगड़े। तो चीते अपने बर्ताव के मुताबिक बाड़े में छोड़े जा सकें, उनको अपने अनुकूल यहाँ का रहवास लग सके, यानी कि नामीबिया में जिस अनुकूल माहौल से लेकर यहाँ के जो माहौल है, पर्यावरण है, उसके लिहाज से उनको एक जैसा माहौल नज़र आए, इसी की दृष्टि से खास इंतज़ाम यहाँ पर किए गए। जब से ये तय हुआ था कि नामीबिया से चीता कूनो पालपुर में लाए जाना है, उसी के बाद से यहाँ का सिस्टम बदलने की कोशिश की गई थी और एक तरीके का रहवास विकसित करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो लैंड ग्रास के ऊपर ही चीते रहते हैं, तो ऐसे में लैंड ग्रास उस स्तर की, उस लेवल की, उस ऊंचाई की यहाँ पर विकसित हो सके, उसको लेकर काम किया गया। और इसके अलावा बाड़े अलग अलग बनाए गए, क्योंकि अभी शुरुआती तौर पर जो चीते लाए जाएंगे 2 से 5 साल की उम्र उनकी बताई जा
जा रही है, तो उनको अलग अलग बाड़े में रखा जाएगा। फीमेल जो चीता है उसको अलग बाड़े में, मेल चीते को अलग बाड़े में रखा जाएगा, क्योंकि भविष्य की भी तैयारी है कि ब्रीडिंग सेंटर के रूप में इसको डेवलप किया जाए। तो उस लिहाज से भी फीमेल और मेल जो चीता है उसको आजू बाजू के बाड़े में रखा जाएगा और धीरे धीरे करके इनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। और उसके बाद एक बड़े स्पेस में, क्योंकि ये काफ़ी रफ्तार के साथ दौड़ते हैं, काफ़ी रफ्तार के साथ अपने जो है शिकार पर अटैक करते हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर तमाम तरह के इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं। तो अब बस इंतज़ार उसी पल का है कि जब कूनो पालपुर की जमीन पर चीते उतरेंगे और यहाँ के बाड़े में उनको रिलीज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट के जरिए दबाकर उनको बाड़े में रिलीज करने का काम करेंगे। तो उसी घड़ी का इंतजार अब हर किसी को है। जी बिल्कुल, और इस घड़ी का इंतजार हो भी क्यों ना, लंबे समय से सुनते आ रहे हैं और सालों बाद चीते पहुंच रहे हैं देश की धरती पर, और उसमें मध्य प्रदेश का चुना जाना अपने आप में एक गर्व की बात होती है। अनुराग, एक बात और सामने आई है कि तकरीबन 90 गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां के लोगों को तकरीबन 400 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है इनके सुरक्षा के लिहाज से, ताकि ऐसा ना हो कि डर के कारण इनके ऊपर कोई अटैक करे या किसी भी तरीके का प्रहार हो, नुकसान हो। उस नुकसान से बचने के लिए ग्रामीणों को ही चुना जाना, ये भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि उनकी भी एक जिम्मेदारी होगी, उनके लिए भी एक आवक का साधन रहेगा। बिल्कुल, देखिए अब पूरा माहौल बदल चुका है। देखिए ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कभी चीते ना रहे हों। चीतों का शिकार जमकर हुआ है, राजा महाराजाओं के समय जमकर चीतों का शिकार किया गया था। 1947 में बताया जाता है कि कोरिया में आखिरी 3 चीतों का शिकार होने के बाद चीते पूरी तरीके से खत्म हो गए थे और 1952 में इसको विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया था। तो ये एक अब मौका कूनो पालपुर के लोगों को मिला है। यहाँ के रहवासी जो 20 साल से इंतजार कर रहे थे कि वहाँ के से कूनो पालपुर के अंतर्गत जो गांव आने वाले हैं उन गांवों को विस्थापित किया गया था, उनका पुनर्वास किया गया था और ये कहा गया था कि जब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ डेवलप होगा तो उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा। तो 20 साल के बाद यदि चीते बसाए जा रहे हैं और अब लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रचार इस पूरे चीतों को लेकर हुआ है, चीतों को देखने के लिए लोगों के अंदर जिस तरीके से उत्सुकता बढ़ रही है और जिस तरीके से वन विभाग ने तय किया है कि इस साल वन के अंदर जाने के लिए यानी कि सेंचुरी में घूमने के लिए किसी भी तरीके के किराए में जो लगता है उसमें वृद्धि नहीं की गई है, अगले साल वृद्धि की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग अब कूनो पालपुर पहुंचेंगे और ऐसे में रोजगार के अवसर यहाँ पर लोगों को मुहैया होंगे। कई नामी गिनामी जो होटल हैं, ब्रांडेड होटल हैं, उनके अब यहाँ पर खुलने के आसार बन गए। तो निश्चित तौर पर लोगों की ज़िंदगी बदलना है। जो गांव वाले हैं उनको इसी बात की समझाई दी गई है कि किसी तरीके का गतिरोध चीतों के साथ उनका ना हो। चीतों के आने के बाद उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव होगा, कैसे उनको रोजगार के अवसर मिल सकेंगे और कैसे उनको उसी अनुकूल माहौल में कैसे चीता मित्र बनकर उनको इसी माहौल में रहना होगा। इन तमाम बातों को लेकर एक तरह की समझाइश वन विभाग के अफसरों की तरफ से गांव वालों को दी गई है, क्योंकि देखिए चीता पर ट्रैकिंग जरूर की जाएगी, कॉलर आईडी जरूर लगाया गया है, लेकिन फिर भी उनकी यदि कहीं किसी गांव में पहुंच जाता है तो किसी तरीके का गतिरोध पैदा ना हो, इसको लेकर भी समझाइश जो है स्थानीय लोगों को बिल्कुल, यानी कि हर स्तर पर वो तमाम व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, की गई है, जहां पर चीते अच्छी तरीके से रह सके, संतुलित व्यवहार कर सके और उन्हें ये महसूस हो कि वे अच्छी जगह हैं, अनुकूलित जगह पर हैं। एक बार फिर से सुशील का रुख करते हैं। सुशील, चीते तो पहुंच गए हैं, अब तमाम प्रक्रियाओं के तहत उनको ले जाया जा रहा है कूनो पालपुर, लेकिन अब जो इंतजार है वो है उस विमान का जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो क्या लग रहा है, कितना वक्त लगेगा उनके पहुंचने के लिए? बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का ही अब इंतज़ार हो रहा है ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर। जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो खुद भी पहुंच चुके हैं और निश्चित तौर पर जो तय समय है प्रधानमंत्री के आने का वो लगभग अब बताया जा रहा है करीब 9:45 के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी का विशेष विमान इस ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेगा और करीब 5 मिनट के लगभग जो एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद गृह मंत्री हैं, अधिकारी हैं और अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेल मुलाकात करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से सीधे सेना के
हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पालपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पर करीब 2.5 से 3 घंटे का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं अब इंतजार सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी का है, उनका जन्मदिन भी है, यही वजह कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंच चुके हैं, उनके साथ कई और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के डीजीपी सहित जो आला अधिकारी हैं ग्वालियर चंबल अंचल के, वो भी एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले प्रधानमंत्री के आते ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके अगवानी करेंगे, जन्मदिन की बधाई देंगे। उसके साथ ही करीब 5 मिनट के लगभग पीएम नरेंद्र मोदी इन सबसे मेल मुलाकात करने के बाद, विशेषज्ञों से बात करने के बाद यहां से कूनो पालपुर के लिए सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए ही रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं अब वो घड़ियां नजदीक आती जा रही है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी का विमान ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उस घड़ी का ही अब इंतजार है, जो जल्द ही इंतजार भी अब पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पीएम भी पहुंचेंगे और तमाम जो कार्यक्रम है वो लगातार न्यूज़ 18 आपको बता ही रहा है। तो आप ये देखिए, जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कुछ ही पल पहले की तस्वीरें हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। चीतों का मध्य प्रदेश में आगमन हो चुका है और कूनो से सीधे रुक करेंगे। कूनो से हमारे साथ सहयोगी प्रशांत भी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि प्रशांत, आखिरकार किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है। ये किसी उत्सव से कम नहीं है, बहुत बड़ा दिन आज है और आज चीते पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार है, कब पहुंचेंगे, पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्या तस्वीरें इस वक्त? जी बिल्कुल, कूनो नहीं बल्कि रीनू, हम कूनो से थोड़ा सा और आ गए हैं, करीब 15 किलोमीटर और हम लोग आगे आ चुके हैं। कराहल जो दूसरा बड़ा पॉइंट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन होने जा रहा है। यहाँ की भी लगातार लंबे समय से तैयारी चल रही थी। सुबह 7 बजे से ही लगातार जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया था और अभी भी लगातार ये देखिए आप, वो सिलसिला लगातार चल रहा है, महिलाएं लगातार पहुंच रही हैं। और हम वीआईपी गेट के आगे थे और यहाँ लगातार वीवीआईपी भी लगातार एंट्री कर रहे हैं। कुछ मंत्री भी इस वक्त इस पंडाल में पहुंच चुके हैं। गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंच चुके हैं, दत्ती गांव भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लगातार वीवीआईपी की एंट्रीज भी यहां पर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें ग्वालियर की हैं जहां पर हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हो चुका है, उड़ चुका है। सुशील, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, चीतों को ले जाया जा रहा है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जिसमें चीतों को ले जाया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो चीते लगातार यहाँ से रवाना हो रहे हैं उनकी ये तस्वीरें महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन से है। और लगातार जो चीते हैं उनकी रवानगी यहाँ से की जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि जो चीते हैं धीरे धीरे जो सभी 8 चीते हैं वो यहाँ से रवाना होने वाली स्थिति में है। तो लगातार जो काफिला है यहाँ से एयरफोर्स स्टेशन से इन चीतों को परीक्षण के बाद रवाना किया गया है। और ये एक और हेलीकॉप्टर अभी कुछ ही पलों पहले यहाँ से रवाना हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब जो है लगभग सभी चीतों की रवानगी तय हो रही है। और अब इसके बाद इंतज़ार है पीएम नरेंद्र मोदी का कि जब वो आएंगे। करीब 9:45 पर पीएम मोदी के आगमन की यहाँ जानकारियाँ मिल रही है। तो निश्चित तौर पर अब पीएम मोदी के आने के बाद श्योपुर के लिए रवानगी होगी उनकी। और ये जो ऐतिहासिक दिन का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम शुरू यानी कि यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है चीतों को लेकर, अब कूनो के पालपुर पहुंचेगा। अब चलिए एक बार हम फिर से प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, कराहल में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है ये, जो महिलाएं कभी अपने गांव से, शायद कई महिलाएं ऐसी होंगी जो बाहर भी नहीं निकली होंगी और आज सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने पाएंगी। जी बिल्कुल रेणु, और आज हमने कुछ महिलाओं से बात भी की और वो जरूर ये कह रही हैं, उत्सुक हैं। और चूंकि पहली बार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का मौका मिल रहा है और जाहिर है कि इनमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होंगी जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या काम किया, कैसे कर रहे हैं आप, स्व सहायता समूह में कैसे एक मॉडल जिसके तहत आप लोग सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और फोकस भी है सरकार का दरअसल जो छोटे छोटे उद्यम हैं उन्हें आगे बढ़ाने का, लोगों को
स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, और उसी का एक ये मुजाहिरा होगा। और ये मौका इसलिए भी खास हो जाता है, बार बार हम जिक्र कर रहे हैं चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, और हमने जब कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने शुभकामनाएं भी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और आज कराहल का ये जो पंडाल है ये बहुत सारे मसलों के लिए भी गवाह बनने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ जो गांव की वो महिलाएं पहुंची हैं जिन्होंने वाकई में, जो आप जिक्र भी कर रही थी कि शायद जिन्होंने जो कभी अपने गांव से बाहर ना निकली हो, वो आज सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने वाली हैं। और इतना ही नहीं, हालांकि लगातार लोगों के फोकस में भी है चीते लगातार जो रिलीज करने का जिक्र हो रहा था, वो तस्वीरें लगातार चल रही, लेकिन इन तस्वीरों को भी बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं आप, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस प्रोग्राम पर बिल्कुल प्रशांत, आपको रोकना चाहेंगे। और ये जो अब आप तस्वीर देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और अब ये सीधे पहुंचेंगे ग्वालियर, जहां पर ग्वालियर में मुलाकात करेंगे। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वहां पर मौजूद है इनके स्वागत के लिए, आगमन के लिए, और कई वीआईपी वहां पर मौजूद है इनके स्वागत के लिए। तो ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर में आप देखेंगे कि अपने विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और रवानगी की जो तस्वीर है दिल्ली से, वो आपको दिखाई जा रही है, और कुछ ही देर में अब वे ग्वालियर पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना, और रवाना होने की जो तस्वीर है वो आपको दिखाई जा रही है। ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं, ग्वालियर पहुंचे और यहां से जो पूरा दल है उनसे मुलाकात करेंगे। तमाम मंत्री मौजूद हैं इस वक्त ग्वालियर में उनके स्वागत के लिए, और यहां से सीधे फिर वे रवाना होंगे कूनो पालपुर के लिए, जहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। चीतों को उनके बाड़े में वे रिलीज करेंगे और उसके बाद वे सीधे पहुंचेंगे कराहल, जहां पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे। महिलाओं से संवाद करेंगे और इन महिलाओं ने किस तरीके से काम किया है, खुद मजबूत हुई है, बाकी महिलाओं को भी जोड़कर उन्होंने संगठित करके मजबूत करी है। ये तमाम बातचीत भी उनकी होने वाली है। तो अपने विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास दिन, जो कि ये बार बार ये कहा जा रहा है कि उनका आज जन्मदिन भी है, 17 सितंबर 2022, ये वो तारीख है जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। और आज उन्होंने मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही जिन जगहों पर वे आज कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि वे उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर खुद रूबरू होंगे प्रधानमंत्री से और अपने सामने उनको पाएंगे। तो आप ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें दिखाई जा रही है। पहली तस्वीर है जब पीएम निकले ग्वालियर के लिए रवाना हुए अपने विमान से, और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जब यहाँ पर ग्वालियर से चीतों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से कूनो पालपुर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर उनको पूरी निगरानी के बीच रखा जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अव्यवस्थित गड़बड़ी देखने को ना हो, और चीतों का किस तरीके का बिहेवियर रहेगा वो तमाम चीजें निगरानी में रखी जा रही हैं। तो लगातार तस्वीरें दिखाने की जिम्मेदारी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तो ये दो तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कितने खास इंतजामात और बेहतर तरीके से पूरी तैयारी। सीधे एक बार फिर से अब रुख करेंगे प्रशांत का। प्रशांत, कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि कुछ महिलाओं से भी आपने बात की, और उन महिलाओं का कैसा रिएक्शन है आज के दिन को लेकर? बिल्कुल रेनू, चूंकि हम बार बार जिक्र भी कर रहे थे कि चूंकि पहली बार बहुत सारी नहीं बल्कि 99% महिलाएं में ऐसी होंगी जो पहली बार प्रधानमंत्री से रूबरू हो रही होंगी, और उनमें बहुत ज्यादा एक रेशियो ऐसा है कि जो शायद ही पहले अपने गांव से, अपने जिले से बाहर निकली हो, लेकिन वो आज प्रधानमंत्री से मिलने जा रही हैं। यहाँ दरअसल स्व सहायता समूहों से प्रधानमंत्री मिलेंगे, रूबरू होंगे। उसके अलावा मतलब बहुत जो छोटे छोटे स्वावलंबन के जो काम, जिसमें केंद्र सरकार ने लगातार फोकस किया। जब 2014 में पहली बार मोदी सरकार आई थी सत्ता में, तब आत्मनिर्भर भारत का जो एक बड़ा नारा था, उसे जमीन पर उतारने में इन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। ये स्व सहायता समूह जो ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर काम करते हैं, और लगातार जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, कई बार वो विदेशों तक भी सप्लाई किए जाते हैं। इस चीज को समझना भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी ये खुशी होगी जानकर कि भाई मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां स्व सहायता समूह या ग्रुप ऐसे इस स्तर पर भी काम कर रहे हैं,
और बहुत सारे ऐसे ट्रुप्स आए हैं और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए भी ट्रुप्स आए हुए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर खास तौर से गीत सुनाना चाहते हैं, संगीत सुनाना चाहते हैं, नृत्य पेश करना चाहते हैं जन्मदिन के इस खास मौके पर। इसलिए ही दरअसल मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई कई सौगातें हम कहें तो चीतों के लिए गवाह बन रहा है मध्य प्रदेश। दरअसल 70 साल बाद अगर देश में चीतों की वापसी हो रही तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से चीतों की वापसी हो रही है और ये गिफ्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लिहाज से हम कहें कि भी दे रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। और कुछ देर में, जैसा कि आप बता भी रही थी कि कुछ देर में वो कूनो पालपुर भी पहुंचेंगे, कूनो पालपुर, और वहां से फिर जब वो कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा रेनू, उस कार्यक्रम को कंप्लीट करने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के माध्यम से कराहल के लिए उड़ेंगे और उसके बाद कराहल में लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम है। आप अंदाजा लगाइए कि 1 घंटे का कार्यक्रम, और यहां पर उनका संभव है कि संबोधन भी हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसमें हो सकता है कि मध्य प्रदेश के लिहाज से भी कोई बड़ी बात निकल कर आए, कुछ बड़ा मध्य प्रदेश के लिहाज से निकल कर आए। क्योंकि जब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कुछ बड़ा गिफ्ट भी हम कहें हमेशा दिया। और इस बार भी रेनू हमें ये आशा करनी चाहिए कि कराहल में आज जो ये विशाल पंडाल लगा है, यहां पर मध्य प्रदेश के लिए कुछ बड़ा होगा। ऐसे स्व सहायता समूहों के लिए, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उनके लिए भी कुछ बड़ा संकेत जरूर मिलेगा रेनू। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही प्रशांत, एक बात और है, जो छोटे छोटे स्व सहायता समूह होती है, खासतौर पर महिलाएं या पुरुषों की भी बात की जाए तो मेहनत सभी करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत भी लोगों को करने का बीड़ा उठा लेते हैं, लेकिन कई बार इनको पहचान नहीं मिल पाती है। और इतने जमीनी स्तर से उठने के बाद जब एक बड़े चेहरे इनके पास पहुंचे, इनको सराहे, इनका मनोबल बढ़ाए, तो बात ही अलग होती है। और इस मनोबल, ये जब मनोबल बढ़ाया जाता है तो मजबूत होता है इंसान, और मानसिक रूप से उत्साहित हो जाता है कि उसको और बेहतर काम करना है। बाकी लोग भी इससे सीख लेते हैं कि वो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, जब बड़े नेशनल लेवल पे नेता पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री जैसे चेहरे जब पहुंचेंगे और इनको सम्मानित करेंगे, इनकी तारीफ करेंगे, तो जाहिर सी बात है मनोबल दोगुना होगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, मनोबल दोगुना होगा। दूसरी जो बात आप जिक्र कर भी रहे हैं, एक तो पहचान की बात है। जाहिर है कि पहचान मिलेगी तो इनके जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को भी पहचान मिलती है। न केवल प्रोडक्ट को पहचान मिलती है, बल्कि पहचान के साथ साथ दूर दराज तक भी इनका प्रोडक्ट आगे तक जा सकता है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। एक बार फिर वो महिलाएं लगातार पहुंच रही हैं, स्व सहायता समूहों की महिलाएं। और एक और बात जो रेनू आप जिक्र कर रही थी, पहचान का और हौसला का, दरअसल यही हौसला देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको रोकेंगे प्रशांत, सीधे रुक करेंगे दिल्ली का। संवाददाता सुशील जुड़े हुए हैं, कुछ ग्वालियर का रुख करेंगे। सुशील जुड़े हुए हैं, कुछ तस्वीरें, कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। सुशील, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान जो है यहाँ 9:45 के आसपास आने की तय है, और तय समय पर ही बताया जा रहा है कि पीएम का जो विशेष विमान है वो ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के रनवे पर उतरेगा और यहाँ करीब 5 मिनट तक वो मेल मुलाकात करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीएम की आगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद जो है लगभग 5 मिनट का वक्त एयरफोर्स स्टेशन पर बिताने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सीधे सेना के हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए यहाँ से कूनो पालपुर के लिए रवाना होंगे। तो अब सभी को इंतज़ार है पीएम नरेंद्र मोदी का, क्योंकि दिल्ली से रवाना हुए वक्त हो चुका है पीएम को। तो अब जब पीएम यहाँ आएंगे एयरफोर्स स्टेशन पर तो उनका स्वागत सत्कार होगा। उसके बाद जो है यहाँ से वो कूनो पालपुर के लिए रवाना होंगे। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं, और आज ख़ास जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन रहेगा, क्योंकि आज ही के दिन जो है कूनो पालपुर में भी पीएम नरेंद्र मोदी चीतों को छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं 70 साल के बाद एक बार फिर खुशहाली मध्य प्रदेश में आने वाली है, और इन चीतों के साथ ही मध्य प्रदेश में आज पीएम नरेंद्र मोदी की आगवानी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब एयरफोर्स स्टेशन पर सभी को इंतजार है कि पीएम मोदी आए, और उसके बाद साथ ही सुशील, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वहां पर मौजूद हैं स्वागत के लिए, और काफी कहा जा रहा है कि वीआईपी भी वहां पर मौजूद है। कौन कौन से चेहरे नजर आए हैं जो कि स्वागत के लिए तैयार है वहां पर?
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए जो मंत्री है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को यहाँ तैनात किया गया था, तो नरोत्तम मिश्रा यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया भी एयरफोर्स स्टेशन पहुँचे। इसके साथ ही कुछ और जनप्रतिनिधि है जो पीएम की अगवानी करेंगे, क्योंकि आज पीएम का जन्मदिन भी है, तो उनको उनके जन्मदिन की शुभकामनाएँ भी दी जाएगी। लगभग 5 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर इन जनप्रतिनिधियों के साथ बिताएंगे और अफसरों से भी कुछ बातचीत करेंगे। उसके बाद जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए, सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से कूनो पालपुर के लिए रवाना होंगे। तो बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है वो तय समय के अनुसार चल रहा है और लगभग 9:45 पर उनका विशेष विमान जो है ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर आएगा, ये माना जा रहा है। और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनकी अगवानी करेंगे और कुछ करीब 5 से 7 मिनट का वक्त पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ एयरफोर्स स्टेशन पर बिताएंगे और उसके बाद वो सीधे सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से कूनो पालपुर के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, तो रफ्तार का राजा उड़ान भर चुके हैं और हेलीकॉप्टर कुछ ही देर में कूनो पालपुर भी पहुंच जाएगा। और देखिए, आप दिल्ली से प्रधानमंत्री भी रवाना हो चुके हैं, सीधे ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और सबसे खास बात यह हो जाती है कि ये जो वक्त इस वक्त चल रहा है 17 सितंबर 2022, ये इस सभी के साक्षी हम सभी है। पूरी न्यूज़ 18 की टीम लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। हर जगह पर हमारी टीम तैनात है जो कि आपको तस्वीरें दिखाने के लिए तैयार है और लगातार तस्वीरें दिखाई भी जा रही हैं, चाहे वो कूनो का पालपुर हो, कराहल हो। और सीधे रुक करेंगे प्रशांत का। जी प्रशांत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज एक और ट्रुप आ रहा है यहाँ पर जो नृत्य संगीत के साथ यहाँ पर डांस करते हुए ये दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, लोक संस्कृति की छटा बिखेरता हुआ ये दल। जी सुन सकते होंगे आप जी उन दोनों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उनके जन्मदिन के मौके के तौर पर, उनके जन्मदिन के स्वागत में देखिए आप ये धुन, ये पूरा ट्रुप है और बच्चियां भी हैं इसमें। ये देखिए, ग्रुप में छोटी छोटी बच्चियां भी आई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहां पर ट्रुप्स अलग अलग पहुंच रहे हैं। ये छठा आप देख सकते हैं। दरअसल ये केवल स्वागत के नजरिए से ना देखें आप, ये मध्य प्रदेश की संस्कृति जो अलग अलग रंगों में, कलर में आपको नजर आती है, अलग अलग वेशभूषा भाषा में नजर आती है, उसकी भी छठा आप यहां पर देख पा रहे हैं। और बहुत लंबा ये ट्रुप है और इसके बाद एक और अगला ट्रुप भी यहां से आ रहा है। और इसके बाद जाहिर है कि 11:30 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे जी वहां से, तो इसी जगह पहुंचेंगे। और ये देखिए आप, ये एक और कलर है, ये दूसरा कलर देखिए आप, ये बांसुरी वादन के साथ ये ट्रुप, ये इनके लिए तस्वीरें ही काफी हैं। कह सकते हैं आप कि अपने गायन से, वेशभूषा से ये बहुत कुछ बता रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की क्या संस्कृति है, मध्य प्रदेश की क्या छटा है। ये देखिए आप, ये देखिए, तो यही है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या और कौन कौन से सांस्कृतिक लोक नृत्य, लोक संगीत होते हैं, वो आज सब कुछ आपको यहाँ नजर आएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए आप, दरअसल रिनू, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बताता है कि मध्य प्रदेश कितनी विभिन्न संस्कृतियों से, कितनी विभिन्न वेशभूषा से, भाषाओं से समृद्ध है।
और उसी की ये छठा आज इस कार्यक्रम में, कराहल के इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। देखिए आप, लगातार एक के बाद एक ट्रुप्स लगातार आ रहे हैं और ये देखिए आप, एक अगला ट्रुप है जी। इन तस्वीरों से, ये तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं और शायद इन तस्वीरों के बाद कुछ और बोलने को रह नहीं जाता। ये चलिए एक और अगला ट्रुप आपको दिखाते हैं। ये एक और अलग अंदाज में अलग ट्रुप है और ये देखिए आप, कुछ अलग ही संस्कृति के साथ जी। यानी कि पूरा जो कार्यक्रम है हम देख पा रहे हैं, अलग अलग रंग और अलग अलग वाद्य यंत्र आप सुन पाएंगे और काफी चेहरे में जो खुशी है इन सभी के, वो देखते ही बनती है। और आप ये भी देखेंगे कि जो सांस्कृतिक एक धरोहर होती है, अलग अलग पहचान, अलग अलग रंग में लोग नजर आ रहे हैं, वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। और कुछ वाद्य यंत्र तो आपने ऐसे भी देखे जो कि शायद पहली बार ही कोई अपनी आंखों के सामने देखेगा। और सबसे खास बात यह हो जाती है कि इनको भी एक बड़ी पहचान मिलती हुई नजर आती है जब ऐसे खास मौके पर इनकी एंट्री होती है, इनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इन्हें बिल्कुल मौका मिलता है अपनी पहचान दुनिया के सामने रखने के लिए, अपनी संस्कृति दुनिया के सामने रखने के लिए, ताकि लोग देखें और जानें कि मध्य प्रदेश के साथ ही जो इलाके छोटे छोटे होते हैं वो लोग कितने संपन्न हैं, समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से। और अलग अलग रंग देखने को जब मिलते हैं तो वाकई में कार्यक्रम तो अच्छे होते ही हैं। और आप देखिए चीतों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, कूनो पहुंचेंगे। कुछ तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाई जा रही है और ये जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं चीते की, ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो सुना आपने मिलती जुलती आवाज कैट से। अब चूंकि कहा जाता है कि कैट की जो प्रजाति होती है उन्हीं में से एक ये प्रजाति है और घुर्राते हैं ये भी कहा जा रहा है। और चूंकि अब नई जगह है, नया इनको माहौल देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मन में कई सारी बातें हैं, मन में कई सारे विचार इनके भी चल रहे होंगे, चूंकि जानवर ही हैं। अब वाइल्ड लाइफ में जब बदलाव होता है इनके जीवन में तो जाहिर सी बात है कि भी महसूस कर सकते हैं अपने आसपास की चीजें, अपने आसपास का वातावरण किस तरीके का रखरखाव है। और काफी अचंभित भी थोड़ा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्सपर्ट्स के निगरानी में ये रहेंगे और जैसे ही अनुकूलित वातावरण महसूस करने लगेंगे बड़े बाड़े में, फिर इनको खुला छोड़ा जाएगा। उसके बाद इन्हें आराम से खुले जंगल के बीचों बीच रखा जाएगा, निगरानी तब भी रखी जाएगी बाकायदा। और आप आवाज सुनेंगे,
अब ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 से 2.5 साल तक की उम्र है इनकी, ये जो चीते लाए जा रहे हैं, और ग्रोइंग टाइम है इनका बहुत बढ़िया तरीके से, और इनकी संख्या में वृद्धि के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, दूसरी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली से ग्वालियर के लिए रवाना हो रहे थे अपने विशेष विमान से, उस वक्त उन्होंने सभी को अभिवादन करते हुए यहां से निकलते हुए, और अब सीधे वे ग्वालियर पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा और इंतजार करना होगा, ये इंतजार भी पूरा होगा जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और ग्वालियर में उनके स्वागत के लिए भी तमाम जो चेहरे हैं वो आपको हमने दिखाए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं यहाँ पर, और कई जनप्रतिनिधि उनके स्वागत के लिए, उनकी आगवानी के लिए तैयार हैं। और चीतों का आगमन तो हुआ है, अब कूनो पहुंचने वाले हैं चीते भी, और दूसरी तरफ ग्वालियर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और आप ये देखिए पूरा मिला जुला जो कार्यक्रम है ये काफी उत्साह से भर देता है, न सिर्फ उन लोगों को जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि हम सभी को, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। एशिया में चीते, भारत में और भारत के अंदर देश के दिल, हृदय मध्य प्रदेश में। अब कूनो की भी हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई थी, कूनो में भी किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। पूरी एक्सपर्ट की टीम वहां पर मौजूद रहने वाली है, और साथ ही व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पीएम पहुंचेंगे, तकरीबन घंटे भर रुकेंगे, उनका कार्यक्रम है, यहां से चीतों को रिलीज किया जाएगा, और उसके बाद वे सीधे पहुंचेंगे कराहल जहां पर कार्यक्रम होने हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे, और भी कुछ कार्यक्रम वहां पर होने वाले हैं जहां पर पीएम शिरकत करेंगे। तो सीधे रुक करेंगे कूनो से, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़े हुए हैं, अनुराग भी जुड़े हैं। तो पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं, कूनो में इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कूनो कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर पहुंचने की बात कही जा रही है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ देर बाद यहाँ हेलीकॉप्टर पहुँचने की बात की जा रही है। ग्वालियर से जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ान भर चुके हैं, और 2 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से 3 जो 8 सीटें हैं वो यहाँ लाए जाएंगे। हम कूनो के मुख्य गेट पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी व्यवस्था इतनी टाइट है कि किसी भी लोगों को एंट्री नहीं है, केवल सिलेक्टेड लोग जो हैं वो अभी अंदर गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो अंदर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री की बात करूँ, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और अब से कुछ देर बाद जब चीते जो हेलीकॉप्टर M17 है वो चीतों को लेकर यहाँ पहुँच जाएगा, और उसके बाद कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ राज्यपाल भी यहाँ पहुँचेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो बाड़ा तैयार किया गया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्विच के माध्यम से उन चीतों को रिलीज करेंगे। ये ऐतिहासिक पल होगा देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में इस तरह की जो पुनर्स्थापन की बात अगर करें तो कहीं भी नहीं हुई है। जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है उसको पुनर्स्थापना का एक सबसे बड़ा जो आयोजन है वो हो रहा है, और उसके लिए गौरव की बात यह है कि मध्य प्रदेश का वो इलाका है जिसे यहाँ पर चीतों के लिए मुफीद चुना गया है। अभी 8 जो चीते लाए जा रहे हैं उनके लिए 5 वर्ग मीटर का जो बाड़ा बनाया गया, उस वर्ग मीटर में अलग अलग जो इलाके हैं उन लोगों के लिए चिन्हित किए गए, और अभी स्टार्टिंग में उनको खाने के लिए बताया गया है कि जो मांस है वो दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो शिकार करने की स्थिति में चीते नहीं रहेंगे। और ऐसे में जो टीम है, वाइल्ड लाइफ की टीम भी रहेगी, डॉक्टर्स की टीम भी रहेगी, बाकी के जो विशेषज्ञ हैं वो सारे के सारे लोग कूनो में मौजूद रहेंगे, ताकि 1 से 1.5 महीने जब क्वारंटाइन समय होगा उस समय चीतों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक नए देश से आ रहे हैं, पहली बार भारत आ रहे हैं। ऐसे में हालांकि मौसम की बात करूं या दूसरे अन्य संसाधनों की बात करूं, वो वहां के उनके रहवास से मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर भी एक नई जगह जब पहुंचते हैं तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं। उन सब की देखरेख के लिए भी तमाम जो दल है वो भी अब से कुछ देर पहले ही अंदर गया है। तो ये कहें कि पूरी तैयारियां जो है हो चुकी हैं कूनो में चीते के स्वागत के लिए। तो ये जिस तरीके से आज जो अब से कुछ देर बाद ही ये कहें, ये जो पल है ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि जब किसी देश ने इतना बड़ा पुनर्स्थापन किया हो। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये भारत के लिए गौरव की बात इसलिए भी है कि बिग कैट प्रजाति की जो 5 जो हैं वो केवल भारत के पास होंगी, क्योंकि पहले से ही भारत के पास तेंदुआ मौजूद है, टाइगर मौजूद है, बाघ मौजूद है, हिम तेंदुआ भी मौजूद है। और अब जो है भारत के पास जो चीता है जो लगभग 70 साल पहले विलुप्त हो चुका था, अब वो भारत की सरजमी पर आ चुका है। जी
जी बिल्कुल, और ये बहुत ही गर्व की बात है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि जब कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो उसे जीवित करने के लिए, या फिर यूं कहें कि उस स्थान में लाने के लिए काफी कदम उठाए जाने के इतने बेहतरीन कदम देखने को मिलते नहीं। अनुराग, आपके पास आते हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल बनता नजर आ रहा है? और खुशी तो है, उत्साह भी है जबरदस्त तरीके से। वो मौजूद है तो आपके लिए तो एक बहुत अच्छी सौगात मध्य प्रदेश के तो लिहाज से, लेकिन आप तो श्योपुर के प्रभारी हैं, लगातार यहाँ पर पार्क की जिम्मेदारी संभालते रहे, चीते आ रहे हैं आपके प्रभार वाले जिले में, तो कितना महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए ये आज का दिन? मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, श्योपुर की जनता के लिए और मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है और 1952 से पूरी तरह चीता यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, एशिया के अंदर लुप्त था और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को ये सौगात दी है पालपुर कूनो में। सर, चीतों को बसाने के साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी अब बढ़ जाएगी प्रभारी मंत्री होने के नाते, तो आपको लगता है कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है? निश्चित रूप से चीतों के लिए ये अनुकूल जगह है, अनुकूल स्थान है पालपुर कूनो और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हम इसको सेंचुरी को और विस्तार करेंगे और उसके साथ साथ चीतों का विशेष ख्याल रखा जाएगा और सरकार का जो प्रयास रहे कि आने वाले समय में चीतों की भी संख्या बढ़ेगी। सर, लेकिन अभी तो बताया जा रहा है कि 25 के लगभग जो संख्या है चीतों की श्योपुर कूनो पालपुर में हो सकती है। यदि भविष्य में हम बात करें, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो अब लंबी है, ब्रीडिंग सेंटर इसको बनाया जाएगा, कई राज्यों को देने की तैयारी है, तो ऐसे में यदि संख्या बढ़ती है तो उसके लिहाज से कोई भविष्य का रोड मैप तैयार किया है? मैंने जैसे कहा पालपुर कूनो चीतों के लिए अनुकूल जगह है और काफी के ध्वजवाहक, विकास के अग्रणी पथ प्रदर्शक ऐसे राष्ट्रनायक मोदी जी का जन्मदिन है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज वो मध्य प्रदेश में हम सबका प्रणाम स्वीकार करेंगे। स्वयं सहायता समूह की बहनों से मिलना, ये महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता मजबूत कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये सुखद सपने हैं दो कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे चलते हुए जगत गुरु भारत, विश्व गुरु भारत तक पहुंच जाए। दीदी, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में चीता और भ्रष्टाचार एक रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो आज का इवेंट भी उन्होंने आरोप लगाने के लिए बुलाया। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। आप अंदाज लगाएंगे तो मुझे लगता है भूमि के भावों ने आसमानों को छू लिया। उसके बाद जब पर्यटक आता है तो आने जाने के साधन लगते हैं, भोजन की व्यवस्थाएं लगती है, ठहरने की व्यवस्थाएं लगती है और पर्यटन के आने से निश्चित रूप से रोजगार। पर्यटन विभाग की ओर से आप कुछ कदम उठाएंगे इस क्षेत्र के लिए? कोई रिसोर्ट या कुछ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा? जी जी, वो तो उठाने ही होंगी और विभाग बहुत अच्छे से पुख्ता योजनाएं बना रहा है और किसी भी पर्यटक को यहाँ कोई तकलीफ ना हो, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनकी सुव्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग काम करेगा। यहाँ से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में सारे होटल्स हैं, बहुत नजदीक कोई होटल नहीं है। आपको जरूरत लगती है कि यहाँ होना चाहिए, एमपीटी का होना चाहिए? होना चाहिए, पर स्थान और उस पर निर्भर करेगा कि कहाँ कैसे वन और इनकी जो अनुमति होंगी उसी के मुताबिक कुछ कर पाएंगे। तो सुना आपने, अब धीरे धीरे करहाल में भी जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं और वाकई में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत बेहतरीन कदम है। अब अलग अलग तस्वीरें तो आपको लगातार दिखाई ही जा रही हैं, साथ ही आपने ये भी देखा है कूनो में, जहां पर भारत के नहीं पूरी दुनिया के नेता हैं, भारत की यश कीर्ति पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का ऊंचाई बढ़ाने वाले हैं।
ऐसे प्रधानमंत्री को कोटि कोटि हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर कूनू में चीते आ रहे हैं। चीते आ रहे हैं। 1952 में आखिरी चीता देखा गया था और उसके बाद कूनू में आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर चीता को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लेके आए, छोड़े हैं। बाद में स्व सहायता समूह के बड़ा सम्मेलन में मैं उनका यहाँ के कार्यक्रम का प्रोटोकॉल मिनिस्टर हूँ, तो उनको लेने ही रिसीव करने जा रहा हूँ। एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ठीक इसी तरीके से धीरे धीरे जो मंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पहुंच रहे हैं और थोड़ा और इंतजार है जब कूनो हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और मध्य प्रदेश को चीते के रूप में प्रधानमंत्री बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने जा रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, चीते यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सबके लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर जो गिफ्ट हम लोगों के लिए, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए, जो चीता अफ्रीका से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से ये बहुत बड़ी सौगात है। और निश्चित रूप से जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी, वो प्रजाति हम सबको देखने को मिलेगी। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि चीता बहुत तेज दौड़ने वाला पशु है। तो आज इसके साथ साथ में यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। आज मैं सुबह शिवपुरी में जब सो के उठा तो मैं देखा बहुत सारे होटल वाले घूम रहे हैं, हमको जगह चाहिए। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे कूनो आ गया है, जो कूनो कम लोग जानते थे, आज कूनो पूरी हर जगह हो रहा है। यहाँ रोजगार बढ़ेगा, होटलें खुलेंगी और यहाँ का जो दृश्य मैं समझता हूँ 2-5 साल में बदल जाएगा। बिल्कुल सर, दृश्य पूरा से बदल जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्यूनो जो अभी कुछ लोग जानते थे वो अब देश भर में, विश्व भर में लोग जानेंगे। लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित है, यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। बहुत खुश है। मैं बहुत खुश, तो यहाँ के लोग तो हैं ही, पूरे देश का आदमी उत्सुक है। मैं समझता हूँ कुछ दिन बाद आप देखना यहाँ जो भीड़ दिख रहे हैं, ऐसी भीड़ यहाँ कूनो में चीतों को देखने आएगी और क्षेत्र घूमने के लिए आएगी। बस आखिरी सवाल है सर कि भीड़ हम देख रहे हैं, आप भी यहाँ पर मौजूद है, प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। चूंकि आप राजस्व मंत्री हैं और जिस तरीके से चीते अब आ रहे हैं, तो कितना राजस्व बढ़ने वाला है? लेकिन निश्चित रूप से राजस्व में तो इजाफा होगा ही, क्योंकि ये शिवपुरी में शुरू से ही टूरिस्ट बहुत आने की संभावना थी। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी ने यहाँ बहुत कुछ किया है, पहले भी यहाँ के सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी ने बहुत कुछ किया है। लेकिन अब ये कूनों के बाद और चीतों के आने के बाद तो मैं समझता हूँ हर आदमी की जुबान पे कूनो आ गया है। तो टूरिज्म बढ़ेगा तो राजस्व बढ़ेगा। और इससे अच्छी बात ये भी है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ महिला स्व सहायता समूह का सम्मेलन रखा है, तो लाखों की तादाद में महिलाएं आई हैं, उनको भी बहुत बड़ा उपहार आज मिलने वाला है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री, जिनका कहना है कि कूनो अब विश्व भर में जाना जाएगा और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने जन्मदिन के मौके पर चीते के रूप में बड़ा तोहफा दिया है, आने वाले समय में इससे राजस्व भी बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्यूनो में चीते छोड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और यहाँ पर स्थानीय लोगों में, स्थानीय कलाकारों में कितना उत्साह है, ये साफ आपको तस्वीरों से ही पता चल रहा होगा। यहाँ पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर 10:45 पर पहुंच जाएंगे और जिस तरीके से क्यूनो नेशनल पार्क में वो चीते छोड़ेंगे, लंबे समय से चीतों का इंतजार था और अब वो चीते यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो तमाम पारंपरिक वेशभूषा में जो कलाकार है, इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनके साथ यहाँ पर सम्मेलन होने वाला है। बाजे गाजे के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मैंने कहा कि पारंपरिक जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। यहाँ पर कलाकार है, नाच गाना हो रहा है और आप देखिए यहाँ पर कि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके साथ भी सम्मेलन होगा और जब वो सम्मेलन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस सहायता समूह की महिलाएं जो अपना प्रोडक्ट बनाती हैं उनको एक नई पहचान मिलेगी और लोग उनके काम को जानेंगे, प्रमोशन मिलेगा। तो महिलाएं भी खुश है और यहाँ पर
तैयार है यहाँ पर। आप देखिए कि उनकी वेशभूषा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे साफ पता चल रहा है कि वो कितने उत्साहित हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की मात्र एक झलक वो यहाँ पर देखें और इसी के लिए दूर दूर से वो लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए हैं? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पीएम आ रहे हैं आज। यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है। और भी पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आपको कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग हैं, तो आप उनको देख सकते हैं अब चित्रों के माध्यम से कि यहाँ किस तरीके का माहौल है। यहाँ देखिए डांस हो रहा है, महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, क्योंकि जन्मदिन है और उनकी खुशी भी है यहाँ पर। क्या कहना चाहते पीएम आ रहे हैं? पीएम साहब का हम स्वागत और बहुत जोरदार खुशी हुई हमको यहाँ पर आने के लिए। हम चाह रहे कि हमारे ऊपर क्या, और हमारा छोटा सा गाँव है धार जिले का पाक से प्रधानमंत्री आज आने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री आने वाले हैं? हाँ, प्रधानमंत्री आने वाला है। देखते ही बन रहा है। हर कोई प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। कूनो पालपुर, जिसका इंतजार बेसब्री से सभी को था, आज हम वहां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर पहुंचेंगे। यहां से करीब 10 किलोमीटर, इसके बाद 18 किलोमीटर और अंदर जाएंगे, जहां पर चीतों को रिलीज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। करीब 50 से ज्यादा IAS अफसरों की तैनाती यहां पर की गई। IFS IPS अफसर भी तैनात हैं इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में। यहां पहले चीतों को रिलीज करेंगे, इसके बाद करहल में जाएंगे, जहां स्व सहायता समूहों